आज हम करेंगे 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 5 की जायजा मशक, जिसका पहला सवाल एमसीक्यूज का है। आइए वन बाय वन देखते हैं। कहता है जी, हर बयान के नीचे 4 जवाब आपको दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। पहला एमसीक्यू है, दर्ज झैल में यक दर्जी मसावात है। यक दर्जी मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें वेरिएबल यानी मुतगय्यर की हाईएस्ट पावर ज्यादा से ज्यादा ताकत 1 हो, 1 से ऊपर ना हो। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर वगैरह ना हो, सिंपल एक्स वाई जेड वगैरह हो, साथ में कुछ जो भी ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मसला नहीं है। तो इस केस में आप देखो तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 2x जमा 1 बराबर 1। तो ये मसावात यक दर्जी मसावात है, एक्स वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। चौथा ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। पहले दो तो वैसे ठीक नहीं है, वो तो मसावात है ही नहीं है, गैर मसावात है। और इसका दूसरा जुज देखें, दूसरा जुज है 5x माइनस 10 बराबर 10। इसका हल क्या है? तो बड़ा सिंपल है। देखो ये 5x माइनस 10 बराबर 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर 20। ये 10 दूसरी साइड पे जमा हो जाएगा, 10 और 10 20 हो गए। तो x बराबर आ गया जी 20/5। आप इनको तकसीम कर दो, 5 4 बार 20, तो x बराबर 4। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब तीसरा जुज देखें, कहता है 7x जमा 4 छोटा है 6x जमा 6 से। तो x का हल क्या है? तो सिंपल है, यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना होगा कि x एक साइड पे करने होंगे। तो कोशिश करें छोटे x को बड़े x की तरफ ले आए। तो 7x ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x छोटा है 6, ये जमा का 4 है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो 7x में से 6x निकाल दो, सिंपल x रह गया। छोटा है 6 में से 4 निकालो 2, x छोटा है 2 से, यानी 2 इसका हल सेट नहीं है, बल्कि 2 से छोटे सारे 2 से छोटे नंबर 0 की तरफ आ जाए, फिर माइनस वाले नंबर चल पड़ेंगे, तो वो सारे इसका हल सेट है। तो इस केस में इसका सही ऑप्शन होगा तीसरे का, वो सही ऑप्शन है, इसका सी सही है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी पहचान में आपको बता दूं, ये देखो 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसी तरह उसने लिखा है 2 फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, और एक 2 नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और एक लिखा है नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 और यहाँ बड़ा। ठीक है, अब देखो हमारा करेक्ट आंसर ये है। अब ये छोटी ब्रैकेट जब लगी होगी तो समझ जाना कि ये वाला 2 शामिल नहीं है, लेकिन 2 से जो जितने भी छोटे नंबर है वो शामिल है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, चलता जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी। ये जमा 1 है, जमा 2 है, चलता जा रहा है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो याद रखना 2 शामिल नहीं है, 2 से छोटा मसलन ये 1.99999 चलता जा रहा है, तो वो इसका हल सेट है। ठीक है, इसी तरह उससे नीचे आते जाएंगे पीछे को इस तरफ। ठीक है, इसको खाली रखेंगे, खाली रखने का मतलब है कि 2 शामिल नहीं है, बस आपका ये करेक्ट आंसर है। अगर बड़ी ब्रैकेट लगी होगी तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर भी शामिल होता है हल सेट में, बड़ी ब्रैकेट का ये मतलब है। ठीक है, तो हमारा हल सेट ये ऑप्शन सी ठीक होगा। अब आगे देखो, चौथा कहता है जी, अमूदी खत मस्तवी को, अमूदी खत वर्टिकल लाइन मस्तवी को यानी प्लेन को तकसीम करता है कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में तकसीम करता है, 2 मस्तंगें बन जाती हैं जब हम एक इस तरह वर्टिकल लाइन होती है और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हम नाम देते हैं। तो वाई एक्सिस क्या करता है, पूरी प्लेन को 2 लेफ्ट और राइट हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इसका आंसर डी ठीक होगा, 2 आधी मस्तवियां। 5वां जो हमारे पास है, यक दर्जी गैर मसावात से बनने वाली मसावात को कहा जाता है मुतलका मसावात, इंग्लिश में एसोसिएटेड इक्वेशन कह देते हैं। तो इस केस में बी ऑप्शन ठीक है, मुतलका मसावात। 6वां है जी, 3x जमा 4 छोटा है 0। ये क्या है? ये एक गैर मसावात है। गैर मसावात वही होती है जिसमें मसावात बराबरी ना हो। ठीक है, ये गैर मसावात है। कोने का नुक्ता कहलाता है रास, सिंपल। और आगे 8वां है जी, 0 0 का हल है। अब ये हल चेक करना हो कि कैसे चेक करेंगे। देखें आपके पास नीचे 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं, तो आपने ये 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये आपने चारों ऑप्शन में पुट करते जाना है। और जो आपकी गैर मसावात दुरुस्त साबित होगी, यानी जो चीज बड़ी नजर आ रही वो बड़ी ही रही, छोटी छोटी रही, तो वो वाला आपका आंसर ठीक होगा। जैसे इस केस में आपका सी ऑप्शन ठीक है। देखो सी ऑप्शन हमारे पास है, -2x जमा 3y छोटा है 0 से। तो देखो यहाँ पर आप 0 रखो और यहाँ पर भी आप 0 रखो, छोटा है 0 से, तो ये सारा 0 हो जाएगा टोटल।
तो 0 छोटा है 0 से, तो बस ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। आगे 9वां हमारे पास है, कहता है हल का खित्ता जो पहले रबे तक महदूद हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, वो क्या कहलाता है, काबिल अमल खित्ता। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, काबिल अमल खित्ता। इसको हम इंग्लिश में फिजिबल रीजन का भी नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को फिजिबल रीजन कह देते हैं। अब 10वां हमारे पास है तफाल यानी फंक्शन जिसको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा करना हो, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, तो उस तफाल उस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या फिर कह देते हैं ऑब्जेक्टिव तफाल। ठीक है, तो इस केस में बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ठीक है। 9वीं क्लास के रियाजी के चैप्टर नंबर 5 की ज्यादा मशक हमारे पास है। सवाल नंबर 2 है, कहता है हल करें और अददी खत पर जाहिर करें। इसका पहला जो उसने हमें दिया है x जमा 5/3 बराबर है 1 माइनस एक्स। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखो ये इसको लिखेंगे हम x जमा 5, ये 3 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 3 इधर चला गया, ये आ गया x जमा 5 बराबर है 3 को आप अंदर ले जाओ, 3 एक बार 3 माइनस 3x से ज़रब हुआ 3x हो गया। अब हमें x एक साइड पे करने हैं और बाकी चीजें दूसरी साइड पे। तो देखो छोटी चीज को बड़ी की तरफ ले आते होते हैं, तो ये माइनस 3x छोटा है और ये x बड़ा है, याद रखना माइनस में जो नंबर बड़ा है असल में वो छोटा है, तो ये माइनस 3x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x जमा 3x बराबर है 3, और ये जमा का 5 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ क्योंकि हमने x इकट्ठे करने हैं, बाकी चीजें दूसरी तरफ। तो 3 और 1 कितने हो गए जी, 4x, 3 में से 5 निकाले -2, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2/4, ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 एक बार 2, तो 2 बार 4, तो ये आ गया -1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, तो ये हमारा हल हो गया। अब इसको हमने अददी खाते यानी रियल लाइन पर जाहिर करना है, तो उसके लिए हमें एक रियल लाइन ड्रा करनी होगी। इसके बिटवीन यहाँ पर आप इसको ओरिजिन मान लो 0 है, इस तरफ जमा का 1 जमा का 2 जमा का 3 चलता जा रहा है, इधर -1 -2 -3 चलता जा रहा है। हमारा आंसर कितना है जी, -1/2, यानी इसको -0.5 भी आप कह सकते हो। तो ये कहाँ आएगा, ये तकरीबन हमारा आएगा -1 और 0 के दरमियान, तो वहां पर आएगा -1/2। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रही तो आप 0 से 1 तक इसके 2 हिस्से कर लो इस तरह से, तो यही हमारा बिटवीन आ गया -1/2। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके यहाँ लिख दोगे x बराबर है -1/2। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। हमारे पास दूसरा जूज है 2x जमा 1/3 जमा 1/2 बराबर है जी 1 - x - 1/3। तो देखो इसको या तो आप एलसीएम ले लो दोनों तरफ, इसका भी ले लो इसका भी ले लो, और उसके बाद हल कर लो, या फिर किसी ऐसे नंबर से हम ज़रूर दे लेते हैं दोनों तरफ ताकि हमारे बटे खत्म हो जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि एलसीएम से आप दोनों तरफ ज़रूर दे दो। एलसीएम क्या होगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन नंबरों से तकसीम हो जाए वो होता है एलसीएम। तो 3 2 बार 6, ठीक है, 6 ऐसा नंबर है, वरना आप वो फॉर्मली करके देख लो कि जी वो कॉमन और जो नहीं कॉमन वो, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि 6 नंबर ऐसा है, इसको ज़रब देंगे तो ये बटे खत्म हो जाएंगे। तो पहले 6 से ज़रब देते हैं, 6 ज़रब 2x जमा 1/3 जमा 6 ज़रब 1/2 बराबर है 6 ज़रब 1 माइनस 6 ज़रब x माइनस 1/3। ठीक हो गया, तो 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो ये आ गया जी 2 इंटू 2x जमा 1 जमा 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो ये आ गया 3 एक बार 3 बराबर है 6 एक बार 6 माइनस 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक हो गया, अब ब्रैकेटें ओपन कर दो, 2 को अंदर ले जाओ, 2 2 बार 4x जमा 2 को 1 से ज़रब दी 2 जमा 3 बराबर है 6 माइनस 2 को अंदर ले जाओ, -2x माइनस माइनस जमा 2 एक बार 2। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हमने x एक साइड पे करना है और बाकी रकमें दूसरी साइड पर, तो कोशिश किया करेंगे छोटे x को बड़े x की तरफ ले आए। तो 4x, ये -2x है, इसको इधर ले आऊं मैं, जमा 2x बराबर 6 और 2 कितने हो गए जी 8, 3 और 2 5, तो ऐसे कर लो, चलो माइनस हो गया दूसरी तरफ, 4 और 2 6x आ गया, तो 8 में से 2 निकाले 6, 6 में से 3 निकाले 3। ठीक है,
तो यहां से आपके पास x आ गया जी 3/6, ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। अब इसको हमने हकीकी लाइन पर ज़ाहिर करना है, तो आप एक हकीकी लाइन बनाओगे, इसके बिटवीन आप 0 लगाओगे, राइट साइड पर -1 -2 -3 जारी जारी, -1 और लेफ्ट साइड पर -2 -3 जारी जारी। ठीक है, अब हमारा क्या है जी 1/2, यानी 1 भी पूरा नहीं है, 0.5 है, तो 0 और 1 के बिटवीन आ जाएगा ये तकरीबन। यहाँ पर आप इसको हाईलाइट करोगे थोड़ा सा और लिख दोगे x बराबर है 1/2। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। तीसरा जो हमारे पास है 3x + 7 छोटा है 16 से, इसका हल सेट फाइंड करेंगे और उसको फिर हकीकी लाइन पर हम बनाएंगे। देखो, अब 3x छोटा है 16 + 7 है, इधर आके -7, 3x छोटा है 16 में से 7 निकालें 9, तो x छोटा है 9 ये ज़रब हो रहा है और इधर आके तकसीम हो जाएगा। याद रखना कि ये गैर मसावात है, मसावात नहीं है। तो गैर मसावात को आप जमा वाले नंबर से ज़रब दें या तकसीम करें तो ये गैर मसावात की अलामत चेंज नहीं होती। अगर यहाँ -3 होता, उससे मैं डिवाइड करता, तो ये गैर मसावात की अलामत चेंज हो जाती। ठीक है, तो ये चेंज अब नहीं होगी। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, तो x छोटा है 3 से, यानी हमारा हाल सेट क्या है, x छोटा है 3 से। 3 हाल सेट में याद रखना शामिल नहीं है, 3 तब शामिल होता अगर यहाँ बराबर का निशान आता। तो इसको अब हमने रियल लाइन पर ड्रा करना है, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, ये आपकी रियल लाइन हो गई है। ठीक है, तो ये बिटवीन आ गया 0 1 2 3 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3 आपने बराबर फासले पर नीट क्लीन करके स्केल की मदद से करना है। तो हमारा हाल सेट क्या है, x छोटा है 3 से। तो आप इसका तरीकाकार ये होगा कि आप 3 पर आओ, इसके ऊपर आप गोल दायरा बना दो। ठीक है, गोल दायरा बनाने के बाद आप इस छोटा है मतलब 0 की तरफ जा रहा है, तो आप भी इसकी तरफ ऐसे कर दो और यहाँ एरो लगा दो। ठीक है, तो ये एरो लगा दो। आपने इस दायरे को फिल नहीं करना, दायरे को फिल तब करना होता है जब यहाँ बराबरी का निशान हो। तो अब इस वक्त यही हमारा हल सेट है और यही होगा हमारा आंसर। चौथा जो हमारे पास है जी 5 ब्रैकेट शुरू x - 3 ब्रैकेट बंद बड़ा है बराबर है 26x माइनस ब्रैकेट शुरू था x = 4। तो आइए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 5 को अंदर ले जाओ, 5x -5 3 बार 15 बड़ा है बराबर है 26x, माइनस को अंदर ले जाओ, -10x माइनस जमा माइनस और ये 4 आ गए। ठीक है, अब अगला टारगेट हमारा है कि x एक तरफ करेंगे और बाकी रकमें दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो छोटी को बड़ी की तरफ ले जाते हैं, तो ये 5 छोटा है, ये 26 काफी बड़ा है 10 माइनस करने के बाद भी। तो ऐसा करते हैं -15 इधर रहने देते हैं और ये -4 है, इधर उठा कर ले आओ, +4 बड़ा है बराबर है, अलामत बदल जाएगी ना, दूसरी साइड पे आएगा। तो 26 में से 10 निकाले 16x और ये 5x जमा का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। 16 में से 5 निकालें, कितना रह गया जी 11x बड़ा है बराबर है -15 जमा 4, आंसर आया -11। ठीक है, तो आप इस तरह करो कि x छोटा है बराबर है -11, ये ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा। याद रखना जमा वाले नंबर से गैर मसावात को, इनइक्वालिटी को ज़रब या तकसीम करने से इनइक्वालिटी की अलामत चेंज नहीं होती। तो ये 11 जमा का नंबर है, इसलिए नीचे डिवाइड होगा और इसको हमने चेंज नहीं किया। 11 एक बार 11, तो -1 बड़ा है बराबर है x। दूसरे लफ्जों में आप कह दो कि x छोटा है बराबर है -1। ठीक है, तो ये हमारा हल सेट आ गया। अब इसको हम रियल लाइन पर ड्रा करेंगे, बिटवीन 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। हमारा हल सेट क्या है, x हमारा या तो -1 है या -1 से भी छोटा है। तो आप क्या करोगे, -1 के ऊपर आप दायरा बनाओगे, अब ये बराबर का साइन शामिल है तो आप इसको फिल कर दोगे। ठीक है, इस तरह से फिल करने के बाद अब -1 से और नंबर छोटे मतलब -2 -3 की तरफ है, तो आप इस तरफ इसका एरो बना दोगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको अददी खत पर जाहिर कर दिया, रियल लाइन पर जाहिर कर दिया। तो यही होगा हमारा आंसर।